हेलो सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 15 दिन का भी हमारे यहाँ प्राणायाम शिविर चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद सर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत करवा रहे हैं। सिरसिन धाम कुटी कोठी पर सुबह 6:15 से 7:20 तक चलने वाला यह शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर चल दिया है। आज भी आजाद सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हुए बताया कि जब हम प्राणायाम स्वतः ही श्वास लेना है, स्वतः ही छोड़ना है, जिसे आ रही है आने दे, जिसे जा रही जाने दे। अभी तक सर ने ऐसा कोई नहीं बताया कि इसमें आसन करना जरूरी है, ये करना जरूरी है या ये बंद लगाने जरूरी है। आज भी एक क्रिया बताई, श्वास लेना है अच्छे से और श्वास को छोड़ देना है, और उसके बाद श्वास छोड़ने के बाद आपको पेट को पिचकाना है अंदर तक। पर सर ने यह नहीं बताया कि उद्यान बंद लगाकर करना है, मतलब योग की कोई जानकारी नहीं। प्राणायाम शिविर में सिर्फ श्वास ऊपर ध्यान देना है, श्वास से कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, उसी पर काम किया है। चाहते तो सर बोल सकते थे उद्यान बंद लगा ले, पेट को पिचका ले और श्वास को पूरी तरह से और खाली कर दे, पर सर ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनका सिर्फ सब्जेक्ट प्राणायाम है और सिर्फ श्वासों पर ही ध्यान देना है। कई बार हम देखते हैं कि ये आसन कर लो, ये आसन कर लो, ये आसन करके बता के चले जाते थे, पर सर बड़े इस विषय को गंभीरता से लेकर इस प्राणायाम को एक एक चीज पर अपना प्रकाश डाल रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से डे बाय डे सिलेबसवार तरीके से हमें बता रहे हैं। आपका अगर एक दिन भी मिस होता है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था 15 दिन का शिविर अगर आपने अटेंड कर लिया, आप जीवन भर याद करेंगे कि वाकई में ये प्राणायाम क्या चीज़ है और प्राणायाम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कैसे बदलाव लाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति को, हर साधक को बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसा ही नहीं था कि श्वास भरने के बाद फिर श्वास हम छोड़ेंगे और पूरा श्वास कैसे खाली करेंगे। उस दिन सच में मैंने भी ये प्रयोग किया, आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। तो सर बहुत ही बारीकी से आजाद सर बता रहे हैं, आप समझिए, समझने का प्रयास किए, अधिक से अधिक संख्या में लाने का प्रयास करें ताकि हम योग को भली भांति समझ सकें, प्राणायाम को भली भांति समझ सकें। और ये जो हमारी श्वास है कुदरत ने दी है, परमात्मा ने दी है, कभी हमने इसका एहसास नहीं करा कि श्वास क्या है, ये अगर बंद हो जाए तो हमारी हालत क्या हो जाए, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। हम भौतिक सुख सुविधा में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। पर ये श्वास प्राणायाम शिविर जो सर करवा रहे हैं, एक एक चीज़ पर अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको 15 दिन बाद लगेगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पाया है और जीवन का सही अनमोल धरोहर रूपी ये जो प्राणायाम हमें मिला है, ये हमने प्राप्त किया है। सचमुच ये प्राणायाम ही हमारा जीवन है और सब कुछ आनंद ही यही है, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। बस ये समझ लिया, आपका जीवन जी लिया। आपको जीवन जीना है, ये जीने के लिए सांसें, एक एक सांसें का कितना ध्यान रखना है। हम गुस्सा करते हैं, तनाव करते हैं, उखड़ी उधड़ी हुई सांसें लेते हैं, इन श्वासों का कोई वो नहीं है। हम इस श्वासों को संयम करें, इस श्वासों को देखें, ये परमात्मा रूपी वरदान है, जो एक दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। इनको सहेजें और समेटें और अच्छे से करें। तो आज आजाद सर ने बहुत ही सुंदर बात कही, डे बाय डे कल और कुछ नया होगा और नई चीज़ सामने आएगी और नई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जो अनभिज्ञ थे, जो आपकी जानकारी में था ही नहीं। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा, इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पधारें, समय पे आने का प्रयास करें और समय पे ही सर क्लास छोड़ देते हैं, इसलिए समय पर ही जाएं, कोशिश करें और अधिक से अधिक साधक को जोड़ें ताकि वो जीवन रूपी प्राण को अच्छे से समझ सकें और जीवन के सही आनंद की पहचान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।